नमो तस्सा भगवतो अरहतो मंचरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परम च। सही तरह से धर्म का आचरण करे, बुरी तरह से न करे। ठीक से आचरण करने से आचरण करने वाला सुख की नींद सोता है, तनाव चिंता से परे रहता है। धम्मबंधु, आज पौष पूनम। बुद्ध धम्म में हर पूनम बड़ी महत्व की है। बहुत बड़ी बड़ी दिव्य घटनाएं पूनम को ही हुई है। संसार में केवल तथागत बुद्ध ही एक ऐसे धर्म संस्थापक हैं जिनका जन्म भी वैशाखी पूनम को हुआ। उनको संबोधि भी वैशाखी पूनम को प्राप्त हुई और उनका महापरिनिर्वाण भी वैशाखी पूनम के दिन हुआ। उनका जन्म भी घर से बाहर कुदरत के सानिध्य में, यानी जंगलों में पेड़ पौधों के बीच हुआ। उनको संबोधि भी पेड़ के नीचे प्राप्त हुई और उनका महापरिनिर्वाण भी घर से बाहर पेड़ पौधों के बीच हुआ। आप संसार का कोई भी शास्त्र पढ़ लीजिए, किसी भी धर्म संस्थापक के जीवन चरित्र को पढ़ लीजिए, आपको ऐसी अद्भुत घटनाएं, दिव्य घटनाएं किसी धर्म संस्थापक के जीवन की देखने नहीं मिलेगी। दूसरा, तथागत बुद्ध ही संसार में एक ऐसे धर्म संस्थापक हुए कि जो 32 लक्षणों से युक्त थे। आपको कोई भी धर्म संस्थापक इन 32 लक्षणों में से किसी भी एक लक्षण का धारण किया हुआ नहीं मिलेगा। इसलिए बुद्ध के लिए हर पूनम धम्म पूनम, हर पूनम महापूनम है। और लुम्बिनी बौद्ध विहार बड़ौदा में हम हर पूनम को धम्म पूनम महापूनम के रूप में मनाते हैं। भोजन का कार्यक्रम आयोजित होता है और भोजन हम इसलिए देते हैं कि हमारी बहन बेटियां जो शाम को भोजन में व्यस्त होती, इस कारण बुद्ध के, बाबा साहब के मिशन के किसी भी कार्यक्रम में वो नहीं उपस्थित रह सकती, क्योंकि उसके ऊपर घर की भोजन बनाने की जिम्मेदारी होती है। हम सोचते हैं कि उनको शाम के भोजन से निजात दिला दी जाए तो वो कार्यक्रम में आएगी, अपने बच्चों के साथ आएगी, धर्म समझेगी, अंधश्रद्धा से मुक्त होगी। इस कारण हम पूनम को भोजन के लिए दान मांगते हैं और भोजन के साथ कार्यक्रम आयोजित करते हैं लुम्बिनी बौद्ध विहार बड़ौदा में। और बड़ौदा के लोग हमें उदार हस्त से भोजन के लिए दान देते हैं, क्योंकि धम्म ये भी कहता है कि दानम ददन्तु सद्धाय शीलम रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिर्ता होन्तु गच्छन्तु देवतांगता। दानम ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा से दान देना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक दान देने से दान दाताओं को जो मोह माया है, भौतिक सुखों में जो मन लुटपुट हो रहा है, जो संसार चक्र के प्रति आसक्ति है, उस आसक्ति से वो मुक्त होता है। और आसक्ति ही है जो भव चक्र में, दुख चक्र में फंसाती है। दान तभी कर सकते हैं जब आप आसक्ति से विरक्ति की ओर जाते हो। आपका मन कहता है चलो यार ले लो 2000 रुपये ले लो। ऐसे श्रद्धापूर्वक दान का बड़ा लाभ होता है।
इसलिए भगवान कहते दानम ददंतु सत्ताय, फिर कहते शीलम रखन्तु सभ्यदा, यानी जहां कहीं भी हो, जिस अवस्था में हो, शीलों का पालन करना है, शीलों की रक्षा करनी है। क्योंकि बुद्धिज्म में शील ही धर्म का आधार है। दूसरे धर्मों में प्रार्थनाएं, पूजाएं उनका धार्मिक आधार हो सकता है। बुद्धिज्म में प्रार्थना, पूजाएं, मिन्नत नहीं आती। बुद्धिज्म में शीलों का आचरण आता है। शीलम रखन्तु सभ्यदा। तीसरे नंबर पे आता है भावना भृता होन्तु गच्छन्तु देवतांगता। भावना यानी ध्यान करना चाहिए। ध्यान करते हुए चित्त की अवस्थाओं को देखना चाहिए, चित्त में उठने वाले विचारों को देखना चाहिए, चित्त को निर्मल करना चाहिए, चित्त को उदार करना चाहिए, करुणा, अहिंसा, मैत्री से भर देना चाहिए। तो आपको गच्छन्तु देवतांगता, तब जाकर आपको देवताओं की गति यानी सदगति प्राप्त होती है। तो आज पौष पूनम है। पौष पूनम का भी बहुत महत्व है। भगवान को जब उर्मिला के बोधि गया में संबोधि प्राप्त हुई, उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन करने का निर्णय लिया। तो उस समय एक मान्यता थी कि वाराणसी में जाकर अगर धर्म के देश ना करेंगे तो वहाँ देश के हर कोने से साधु संत आए हुए थे, ब्राह्मण आए हुए होते। वो जब ये धर्म देशना सुनते तो अपने अपने क्षेत्र में जाकर धार्मिक बातें करते, धर्म फैलाते। इसलिए क्यों ना मैं वाराणसी ही जाकर धर्म का प्रकाशन करूं, सोचकर भगवान वाराणसी जाते। वाराणसी के ऋषिपतन पहुंचते। ऋषिपतन के मृगदाय वन में जो 5 परिव्राजक होते हैं उनको धर्म समझाते हैं। धर्म का पहला प्रकाशन वहाँ होता है, जो धम्म चक्र प्रवर्तन सुत्त के नाम से प्रसिद्ध होता है। धर्म चक्र प्रवर्तन वहाँ कराते हैं। वहाँ से निकलकर उर्मिला की तरफ जाने लगते हैं तो वाराणसी की नगर श्रेष्ठी का पुत्र यशस बड़ा निराश होता है, भौतिक सुखों से उगता जाता है, संसारी जीवन से उगता गया होता है। बड़ा निराश अवस्था में भगवान को मिलता है। भगवान उसको धर्म का अमृत पिलाते हैं। वो भगवान का शिष्य बनता है। उसके माता पिता यशस को ढूंढने आते हैं। देखते कि यशस सन्मार्ग पे लगा हुआ है तो भोजन के लिए भगवान बुद्ध और यशस को बुलाते हैं। यशस और 5 परिव्राजक तथा भगवान बुद्ध यानी 7 लोगों का भोजन दान यशस के घर होता है। तो भगवान की अमृतवाणी सुनते, धर्म देशना सुनते हैं तो यशस के 5 मित्र उसी समय भिक्षु बनते हैं, दीक्षा ग्रहण करते हैं। यानी 7 लोगों में 5 लोग और बढ़ते हैं, 12 लोग होते हैं। फिर यशस की पत्नी भी, माता भी दीक्षा लेती है, उपासक बनती है। 12 लोगों को लेकर भगवान वहां से उर्मिला के क्षेत्र में पहुंचते तो पता चलता है कि उर्मिला नदी के तट पर 3 कश्यप बंधु बड़े जटिल तपस्या करते हैं। अग्निहोत्री अग्नि की पूजा करते, यज्ञ करते हैं। तो उन लोगों से मिलते हैं और उन लोगों से धर्म चर्चा करते, धर्म चक्र प्रवर्तन कराते हैं उनका। तो सबसे बड़ा भाई उर्मिला कश्यप वो भगवान की शरण जाता है, धर्म की शरण ग्रहण करता है। उसके साथ साथ उसके 500 शिष्य भी धर्म की शरण ग्रहण करते हैं। उसके बाद नंदी कश्यप, उसके 300 शिष्य, उसके बाद गया कश्यप, उसके 200, कुल मिलाकर भगवान का संघ 1061 लोगों का होता है। उर्मिला पहुंचने से पहले भगवान उन 5 ब्राह्मणों को और 5 भिक्षु को, यानी वो 61 लोग जो भिक्षु संघ में शामिल होते हैं तो संघ की स्थापना करते हैं, संघ को निर्मल करते, क्लेश मुक्त करते, प्रज्ञा पूर्ण अवस्था तक वो पहुंचा देते हैं।
जब विश्वास कर लेते कि अब ये लोग प्रज्ञावान हो गए, सदाचारी बन गए, इनका मन निर्मल है, भौतिक सुखों से अब ये लोग मुक्त हो गए, तब भगवान उन्हें आदेश देते हैं, चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय हिताय देव मनुष्याय देशे तभिक्खवे धम्मं आदि कल्याणं मज्जम कल्याणं पर्युत्थान कल्याणं के भिक्षु देवता और मनुष्य के कल्याण के लिए, बहुजनों के हितों और सुखों के लिए इस धर्म का प्रचार करो, देशना करो और लोगों को सन्मार्ग पर लाओ। ये आदेश भगवान देकर उर्मिला कश्यप, नंदी कश्यप और गया कश्यप से मिलते हैं, उनको संघ में शामिल करते हैं और धीरे धीरे 1200 लोगों का संघ राजगिर की ओर निकलता है। भगवान राजगिर पहुंचते हैं और वहाँ बिंबिसार के निर्देशानुसार आम जनता से मिलते हैं। तो 12 यानी 1200 नगरजन, नगर श्रेष्ठी, कुलवान ब्राह्मण सब भगवान की अमृतवाणी सुनते, प्रश्न करते, शंकाओं को मिटाते। 1200 लोग एक साथ राजगीर में धम्म की दीक्षा लेते हैं और राजा बिंबिसार भी धम्म की दीक्षा लेकर तथागत का उपासक बनता है। भगवान बुद्ध को वेलुवन दान में देता है। भगवान बुद्ध और धम्म के संघ को पहला दान वेरुवन मिलता है, जो बिंबिसार राजा देता है। उस राजा का दिया हुआ वेलुवन धम्म के दान में सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है। और इस तरह से तथागता का भिक्षु संघ बढ़ते जाता है, धम्म का प्रचार बढ़ते जाता है और लोग धर्मवान, शीलवान, गुणवान, प्रज्ञावान बनते जाते हैं और सभी करुणा, अहिंसा, मैत्री की बयारे बहाने लगते हैं। धम्म महान है, धम्म जोड़ता है, धम्मवान व्यक्ति का जीवन सच्चा शुद्ध जीवन है, धम्मवान सुख की नींद सोता है। इसलिए धम्मं चरे सुचरितं नतं दुच्चरितं चरे धम्मचारी सुखम सेति अस्मिन् लोके परम विजय।